नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था, 15 तक, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को होमवर्क दिए थे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अभी। और त्रिकोणमिति का ये दूसरा पार्ट है, और जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। और ये देखा जाए तो ये 103 नंबर का पार्ट है, और इसको 102 तक हो चुका है, जाके देख सकते हैं, जिसमें कि मेन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सरलीकरण, सभी चैप्टर हो चुका है, एवरेज, पार्टनरशिप, सभी। तो आज हम लोग करेंगे तीसरा, ये दूसरा पार्ट रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 16 से। इसका आप लोगों को बताए थे कि वैल्यू पुटिंग बना लेना है और ए का मान निकालना था, निकाल सकते हैं। अगर सॉल्व करने लगिएगा तो बहुत टाइम जाएगा, जो कि नहीं करना है। तो क्या बताए थे आप लोगों को कल, वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड एक अच्छा मेथड होता है। कहाँ पे यूज करना होता है वो भी आप लोग सीखे होंगे, अगर हम बहुत जगह इसका यूज करवाते भी हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, थीटा का मान सबसे आसान होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख लेते हैं। 45 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आसान होगा। बाकी बात कभी अगर 90 रखेंगे तो 90 में से कभी जीरो पूर जाएगा, कभी इन्फाइनाइट आ जाएगा, जैसे कि सेक का इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये सब दिक्कत आता है, ठीक है। इसीलिए 45 रखते, 30 भी रख सकते हैं, लेकिन 45 का फटाफट सब एक दूसरे का उल्टा होता है, जानते हैं हम लोग। ये है क्या? साइन बीटा। साइन बीटा, बीटा का मान तो 45 रख दिए, ये बीटा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीटा। तो बीटा का मान 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कितना? 1/√2, ठीक है। प्लस ये क्या है? ये है कौशिक बीटा। कौशिक बीटा का जो होता है वो √2 होता है, तो √2 45 का मान, इसका स्क्वायर प्लस। सेम यही चीज़ यहाँ भी है, सेम यही चीज़ है। तो इसका सेक बीटा का होता है √2, तो √2 माइनस कॉस बीटा का 1/√2, तो 1/√2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या है? अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 10 स्क्वायर बीटा। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस कॉट 45 का भी मान 1 होता है, तो 1 होता है। यहाँ से कुछ एक फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 4 × a² + b² होता है। लेकिन उस चीज़ को आप लोग को फिर हम समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए हम उस चीज़ को अभी नहीं लिखेंगे। तो इसको a² + b² बैठा देते हैं होल स्क्वायर पे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a², तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 a² प्लस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 2 b² प्लस 2ab, मतलब 2 में गुना कर देंगे ये तीनों को, तो इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 ही बचेगा ना, तो 2ab में ये 2 हो जाएगा, प्लस इसका भी करेंगे तो a² तो 2² प्लस b² तो 1/2 के, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब प्लस -2ab, -2 गुना a गुना b करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो -2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? a + 2, यही मान निकलेगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि ये हमारा 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या इधर? 2 प्लस 1/2 और 1/2, ये हो जाएगा 1 2 1 3 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करके आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो 1/2, और ये देखिए 2 और 2 2 और 2 ही है ना, 2 और 2 प्लस ये देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। जब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1 बनेगा, तो 1 बन गया। और इधर जो हमारा ये है, तो इसका मतलब है कि ए का जो मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा? 3। ए बोलिए चाहे अल्फ़ा बोलिए, वो सही है। ए का जो मान होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। वैल्यू पुटिंग तरीका से इस क्वेश्चन का आसान तरीके से होता है वैल्यू पुटिंग, आंसर आप लोग निकाल सकते हैं बिना कोई मान रखे। अगर कोई मान रखते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर साइन स्क्वायर बीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर बीटा, इसका फॉर्मूला सेट करना पड़ता, वो चीज़ नहीं करना है। वैल्यू पुटिंग पे आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं, और ये त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं पहला पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 17 नंबर, ठीक है। 16 में कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना है। इसमें भी वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। x बराबर इतना हमें दिया है, y बराबर इतना दिया है, तो x गुना y पूछ रहा है। x को y से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो फॉर्म दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? चलो वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, यहाँ भी तो लग जाएगा। वैल्यू पुटिंग में मान देख लेंगे कि सेम नहीं आएगा ना, कि इसका 45 का मान 1 होता है और इसका √2 होता है, इसका √2 है, इसका 1, ये दोनों सेम बन रहा है ना, 45 पे दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, 30 और 60 पे साथ सेम ना हो तो वो सही है। तो x का मान है कितना हमारा? तो x का मान यहीं पे हम मान रख लेंगे, क्या है? अगर दोनों को क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को गुना करेंगे,
गुना करेंगे तो दिक्कत, मान 30 रख देते हैं थीटा का, क्योंकि 30 पे सब मान अलग अलग आ जाएगा। कैसे, टेन 30 का होता है 1/√2, इसका फिर अलग होता है, इसका अलग, इस सबका मान अलग है। हाँ 45 पे ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम कुछ मान लेते हैं ऐसा, क्या 30 डिग्री, एक्स का मान, थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो एक्स का मान पहले निकाल लेते हैं, फिर वाई का निकालेंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा, सेक 30 का मान होता क्या है, तो कॉस 30 का उल्टा होता है सेक 30। कॉस 30 का होता है कॉस 30 का √3/2, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। कितना, 2/√3 घटा। ये क्या है हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो मान होता है, मतलब थीटा का मान तो 30 रख रहे हैं, तो कॉस 30 का जो मान होगा वो होगा √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला है क्वेश्चन में इस पूरे में हमें गुना करना है इस से। कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 अब प्लस टेन थीटा का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, नीचे में जो मान हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। जब ऊपर में इसमें भाग करेंगे तो √3 से √3 गया तो 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ मान कितना आ जाएगा, 4 - 3 गुना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 ऊपर में फिर करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि भाग करेंगे तो √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3 और प्लस 1, यही मान आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा, फिर y का मान निकालेंगे और आंसर दोनों को गुना कर देंगे, तो x बराबर इधर हो जाएगा 1/, अच्छा नीचे को गुना कर लेते हैं, ये कितना है, गुना ही कर लेते हैं डायरेक्ट। ये है 2√3, ये है √3 को √3 से गुना करेंगे 3 और 3 दूना 6, नीचे में तो 6 आ गया, ऊपर में कितना आएगा, ये हमारा 1 है, क्योंकि 4 में 3 गया 1, और ये हमारा है 4, तो 4 गुना 1 4 होगा। इसका मान काट के निकाल सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 2/3। तो x का जो मान हमारा आ चुका है वो आ चुका है 2/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, y का मान निकाल लेंगे। किसका मान, y का मान, चलिए निकाल लेते हैं y का मान। y का मान क्या होगा, इससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इस सटा के इसमें। ठीक है, तो y का मान, चलिए बाई का मान क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा का मान सेम रखेंगे। बाई बराबर सेक 30 का मान अभी बताए 2/√3 इंटू, तो 2/√3, ये सब फटाफट एग्जाम में कर सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, कल भी हम सिखाएं कैसे फटाफट करेंगे, एक स्टेप छोड़ के। ठीक है, ये सब तो टाइम बर्बाद स्टेप किए हैं ना, डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग। प्लस टेन थीटा, 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 दे दिए। ठीक है, इंटू फिर क्या है 1 - साइन थीटा, तो 1 का 1 ही रहेगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 आ गया। इसको देखिए 2/√3 ये है, 2/√3 गुना, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो आगे बोले थे आप लोगों को, यदि आधार सेम हो तो ऊपर को जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 2 1 3 है गुना, ये क्या है 1/2, जब इनका घटा करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। यहाँ से देखिए अगर काटिएगा तो ये √2 से ये √2 खत्म हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना होगा 3, और 3 से 3 खत्म, मतलब y का जो मान आ गया 1 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा क्वेश्चन में x गुना y, तो x का तो मान 2/√3 है, 2/3 है, y का मान 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 2/3। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मान रखते हैं 30, तो 2/3 आता है, वही मेरा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में रखते हैं, इसका तो 2/3 नहीं होता है, गलत। इसका मान होता है 1/√3, तो 1/√3 गुना सेक थीटा का मान होता है 2/√3, तो 2/√3। जब इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 तो 2, और √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा 3, 2/3, तो इसका आ गया, मतलब हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो गलत। इसका चेक करना है, तो यह है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक 30 का जो मान होता है 1/2, तो 1/2 गुना इसका होता है √3, तो √3/2 आ गया, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 45 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 45 पे 2 ऑप्शन मैच कर रहा था, बी और सी, जो कि आप लोगों को हम सभी चीज़ समझा दी कि कैसे मैच कर रहा है बी और सी। उम्मीद करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसका हमें मान ज्ञात करना है।
तो निकाल लेते हैं। अच्छा दोनों में 20 कॉमन आ रहा है ना, 20 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, बटा नीचे में 50 कॉमन, 50 दोनों में मैच कर रहा है तो 50 कॉमन ले लेंगे। तो 50 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अगर फॉर्मूला सेट करें, इस कटेगा तो काट देंगे 0 से 0, तो आ गया 2/5। ठीक है, कितना आ गया 2/5। 1 + tan स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। क्या होता है सेक स्क्वायर ए, बटा 1 + cot स्क्वायर ए हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है, तो साइन बटा कॉस ही है। तो क्या कि इसका साइन होता है 1/sin, तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2/5 क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर, 2/5 टेन स्क्वायर। कैसे, चलिए उस चीज़ को आपको समझाते हैं कैसे। ये तो आसान है, फिर भी ना समझ में आया हो तो देखिए समझाते हैं यहाँ पे। देखिए 2/5 तो हमारा रहेगा ही, 2/5। इसमें वैल्यू पुटिंग लगाने से कोई मतलब नहीं है, आसान है तो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग ऐसे लगा लेते तो इस दोनों का ऑप्शन 45 रखते तो सेम आ जाता, फिर कुछ और मान रखना पड़ता, कुछ और में √3 आता है और क्या उससे चाहिए। ये होता है सेक स्क्वायर है ना, 1/cos स्क्वायर होता है सेक, 1/cos आ गया ये, 1/cos स्क्वायर ए। और कॉसेक होता है 1/sin, तो ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर ए। क्या sin स्क्वायर ए। अब देखिए 2/5 का 2/5 रहेगा, और sin बटा कॉस जो होता है वो हमारा होता है tan स्क्वायर ए। क्या होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। लेंदी अगर कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन, लेकिन आसान तरीका से निकालिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा। ऐसे इतना सॉल्व करने का जरूरी था नहीं, यहीं भी आप लोग को बताया कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो देख के समझ सकते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैल्यू पुटिंग लगा दें क्योंकि थीटा सभी जगह ऑप्शन थी। अगर 45 रखते हैं तो cot 45 1 होता है। ठीक है, 1 आ गया, और इसका √2 आता है, इसका √2 गुना ये हो जाएगा, ये √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/2। मतलब सभी का 45 पे अलग हो रहा है, तो 45 ही रख देते हैं थीटा का मान। तो थीटा बराबर कितना रख देते हैं 45। बहुत बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे दोस्त। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 से अंडर रूट तो दे देते हैं, अंडर रूट सेक 45 का मान होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस सेम वही चीज़ होता है कोसेक 45 का मान √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बटा 10 स्क्वायर, इसका मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ तक रूट हो गया। या फिर है गुना, तो गुना 1 + 10 45 का मान 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 45 का 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, 1 1 2 गुना ये करेंगे 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा बटा। देखिए ये आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो 45 पे देखे तो √2 होता है, तो √2 यही मान फंसाने वाला है -1। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा 1 + 1/√2। अच्छा आसान हो गया, 1 + 1/√2, 1 + 1/√2। बहुत चीज़ कटने वाला है, ये नहीं कितना उससे आसान दूसरा नहीं, इसका होल स्क्वायर करते तो सही नहीं था। हाँ एक बार उससे आसान है वैल्यू पुटिंग, क्योंकि ऑप्शन भी हम चेक कर लिए फटाफट, तो ऑप्शन में भी दिखा कि नहीं हाँ वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, तो लगा दिए। अब 1 1 2 नहीं सॉरी 1 1 कैसे 2 2 4 तो अंडर रूट 4, इसको अलग में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, ये जो मान आया वो आ रहा है 4। अबे यार 1 मिनट रुकना दोस्त, इसको हम छोटा कर लेते हैं। हाँ इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है अंडर रूट 2 2 4, तो 4 ही लिखते हैं 4। ये क्या है 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही होगा, तो नीचे में 1/2 तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 का तो वर्गमूल हो जानते हैं हम लोग कितना होता है 2, तो हम बोल सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, तो 2√2 हो जाएगा ये पूरा मिलके 2√2 गुना। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया ऊपर में 1 बटा। इसको ना अलग से सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो √2 - 1 है, ये √2 + 1/√2 है। कैसे देखिए, ये जो हमारा है √2 + 1 √2 - 1 गुना
इसका भी इनका जो लघुत्तम लीजिएगा तो √2 आ जाएगा। √2 यहाँ पे हो जाएगा √2 + 1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा नीचे में क्या है √2, तो √2, तो ये √2 हमारा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √2 है ना, नीचे वाला √2 ऊपर चला गया, यही होगा। हाँ ये मान तो ऊपर ही होगा, नहीं 1 बटा इतना था ना, ठीक है ये मान ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व किए वो सभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर देखें तो ये √2 गुना √2 2 और 2 दूना 4, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन पे 4 हमारा आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। थीटा 45 रखेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा। ये है इसका √2 होता है कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर 2 2 दूना 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका तो 1/4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है क्वेश्चन। ये बोल भी रहा है कि थीटा 90, ये मान क्या रखना है, थीटा का जो मान रखना है 90 से ये छोटा और 0 से बड़ा रखना। वैसे हम लोग 45 रखे भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वैल्यू पुटिंग तरीका है, अच्छा तरीका है, इस तरह से एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं। कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इतना का मान ज्ञात करना है किसके बराबर है, और 0 से बड़ा थीटा का मान 90 से छोटा रखेंगे तो 30 60 45 रख सकते हैं। लेकिन 45 रखेंगे दिक्कत यह आएगा कि इसका मान और इसका मान सेम हो जाएगा 45 पे, और इसका मान सेम होता है 45 पे। आप लोगों को पता होगा कि sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी वही होता है, इस दोनों का सेम होता है। अब करे क्या आखिर, इसका मान ऐसा क्या बनाया जाए, क्वेश्चन को किस तरीके से वैल्यू पुटिंग। अगर 30 45 रखेंगे तो मान बहुत ये यहाँ तक है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैल्यू पुटिंग तो लगा नहीं सकते हैं। क्लास 10th में आप लोग इतना को सॉल्व अलग से कर चुके हैं, ठीक है, अलग से इसको सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से, क्योंकि वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा, 10 45 नहीं लग सकता है। 0 या इनफाइनाइट बोला है नहीं रखने के लिए, नहीं भी बोलता तो भी नहीं रखते, क्योंकि 0 या 45 कॉट या 10 आए तो नहीं रखना है, क्योंकि इनफाइनाइट मान हो जाता है किसी एक के कारण, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, थोड़ा फास्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये है 1, तो 1 प्लस, अच्छा मार्कर को ही पतला कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा है, कॉट थीटा का होता है कॉस बटा साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसका होता है 1/sin थीटा, तो -1/sin थीटा, इसको मिटा मिटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे में क्या है, दोनों में सेम है, नीचे में क्या है साइन थीटा साइन थीटा है। जब एलसीएम लेंगे तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी ये है तो एलसीएम लेके डायरेक्टली कर सकते हैं कि cos थीटा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा -1/sin थीटा। डायरेक्टली हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो, जो कि दिखाना भी तो है तुम लोगों को ये सब करके। इतना होगा, इतना इंटू ये, फिर मान रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होता है क्या चीज़ फार्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, यहाँ पे इसका मान रख रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/, एक मिनट, फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे बटा, नीचे में क्या हो जाएगा वही चीज़ 1/, अच्छा नीचे को बाद में सॉल्व करेंगे क्या, ऊपर में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं वो अंश को कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, अंश को कर रहे हैं फिर हर को करेंगे। आप लोगों को ले कटने वाला आएगा नहीं वो आएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हद तक कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटा एलसीएम क्या आ गया इसका साइन थीटा, गुना इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 नहीं कॉस थीटा, तो वही बात फिर से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 गुना यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ये हमारा सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos, नहीं कुछ कटने वाला नहीं है। अब ये पूरा अगर ए मान ले, ये पूरा तो सेम ही है, फिर तो हो जाएगा ए
यहाँ प्लस है, यहाँ पे हमारा प्लस से गलती हो गई, थोड़ा सा भी गलती होगा तो बताइएगा। अब ये पूरा सेम है तो ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ देखो, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर में लग जाएगा। जैसे ही लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब एक का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में क्या था, इस पूरे में जो गुना था वो हमारा था ये सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये जो नीचे में हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारा इतना मान आके तैयार है, इसको करेंगे छोटा और मान निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, तो मान निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम इसको लेके चल रहे हैं, क्यों ना इसका फॉर्मूला सेट कर दें। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये जो हमारा क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। क्या चीज़, cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, पहले ऊपर वाला को हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, फिर नीचे वाला को अलग सॉल्व करेंगे। बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। देखो बुद्धि अगर है, आप लोग समझदार हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1, लेकिन चलो फिर दिक्कत ना समझ में आए तो फिर दिक्कत। तो ऊपर में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अलग सॉल्व कर रहे हैं तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे में माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बटा, नीचे में एक चीज़ देखने को मिलेगा कि देखना डायरेक्ट आंसर आएगा, मतलब ऊपर का फिर नीचे का बच्चा रहेगा साइन थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना इसका मान जो होता है वो 1 होता है, इस पूरे जगह में 1 लिख सकते हैं, ये +1 और -1 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, बचेगा क्या, 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं अभी 2, 1 बटा ये 2, तो 2 लिख दिए, और 1 बटा कॉस क्या था शुरू में जो था वही लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये अंश का मान आ गया, अंश को हल किए तो इतना आ गया है, तो अंश को हल करके आ गया है ना, तो इस मान को अभी हम अब साइड करेंगे, फिर हर को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्योंकि वैल्यू पुटिंग यहाँ नहीं लगेगा मेरे भाई, थोड़ा ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में तो ऐसा रहता है, तो सभी चीज़ को लेके चलना पड़ता है ना, ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम में ध्यान रहे ये सभी चीज़ लास्ट में करने का ही सभी क्वेश्चन, ये नहीं कि पहले ही कर लेना है। अभी हम जैसे ही किए हैं तो टाइम लग ही रहा है, त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन होता है जैसे ही टाइम लगे नहीं ब्रेक लेना है और लास्ट में करना है उस चीज़ को। ये इसको अलग ना, इसको अलग करते हैं। ये हमारा अंश का कहानी पूरा हो गया। इस मान को कर देते हैं दिखे छोटा, और यहाँ पे हमारा फाइनली जिसका आ गया है मान वो कितना आया है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं हर को। हर में क्या है, सेक थीटा, तो सेक का होता है 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इस टेन कॉस थीटा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुना इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा गुना साइन थीटा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कोसाइन से साइन गया, कॉस गुना कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखना आंसर फटाक से आएगा नीचे वाला का। अब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में क्या है कॉस थीटा गुना ऊपर में मान इसका मान 1 होता है तो 1 बटा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो एगो साइन से स्क्वायर से एगो साइन खत्म, अब तो होगा नहीं, अब बचा क्या ऊपर में हमारा बच गया साइन थीटा और नीचे में बच गया क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या बन गया कॉस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हर का कहानी है। अब हमारा जो फाइनल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब हमारा इतना अंश भी निकल गया, हर भी निकल गया, लेकिन उससे पहले इसको कर लेंगे छोटा सरदार बना लेंगे। यहीं से था ना ये तो ठीक है। इसको हम पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अंश में क्या आया है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा जो आया है एक, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। बटा ये क्या है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा मान आएगा। अंश और हर लिख दिए, कटेगा क्या, इस कॉस से कॉस खत्म, तो 2 बटा साइन हमारा होता है 2 बटा 2, अब 1 बटा साइन होता है कॉसेक, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सॉरी बहुत दिक्कत हो गया आज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 21, देखते हैं वैल्यू पुटिंग इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा वैल्यू पुटिंग तो लगाएंगे, अगर नहीं लगा तो फिर इसको स्किप कर देंगे। मतलब दूसरा तरीका फिर जो पीछे क्वेश्चन में किए थे वो लगेंगे। वैसे ही 45 मान रखेंगे, फिर हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा 45 रखने पे। लेकिन क्या ये आसान तरीके से निकल सकता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, गुना करना नहीं है सही, और सभी गुना में ही है। और इसका फॉर्मूला 1 पर माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, वो कट जाएगा, कुछ मान कटने वाला आ सकता है नहीं आएगा तो ऊपर में तो कटने वाला तो मान नहीं आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मान सॉल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है, और क्योंकि 45 के अलावा कोई मान ऐसा नहीं जो आसान होता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, साइन थीटा का साइन थीटा लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा यहीं लिखा करते हैं, तो ना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा बटा में जो मान आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख दो तुम 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा का लिख दिए ब्रैकेट में, बीच में माइनस है तो माइनस नहीं बीच में है, लेकिन क्यों दिए, क्योंकि ये माइनस था इसीलिए दिए, इनटू इसका ना साइन थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इसलिए लिखे गुना। इसका होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा। अच्छा इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसका होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा, अब प्लस इसका होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। कैसे किए आप लोगों के वो सभी चीज़ सामने में है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, इसलिए ऐसा ऊपर में किए हैं। अब कुछ कटेगा तो नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ये दिखना चाहिए कि साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा है, साइन बटा कॉस 10 होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 थीटा होता है। अच्छा अगर हम इसको फॉर्मूला पे सेट कर दें तो कुछ कटेगा क्या, चलो इसको फॉर्मूला पे ये तो सेट हो जाएगा, फिर कॉस साइन आएगा तो हो जाएगा। देखो देन ऊपर में हमारा बन रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा नीचे में ऐसा क्यों किए, तो नीचे में दोनों में देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है और इसमें भी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तो फटाफट कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, प्लस कॉमन लिए तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा ही बचा, क्योंकि प्लस तो कॉमन ले लिए, क्योंकि इसमें प्लस भी है जो कि दिख नहीं रहा है, फॉर्मूला बन जाएगा।
गुना। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा इस दोनों को गुना करके हमारा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली लिखते हैं तब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे एक मान कट जाएगा एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ऊपर में हमारा क्या बच गया, कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा नीचे में क्या हो जाएगा, तो एक से एक माइनस अंदर जाएगा खत्म, बचेगा ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, आंसर आ जाएगा साइन थीटा। ऑप्शन है तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। 45 पे हो सकता था लेकिन ये ऑप्शन आ गया था ना, इसलिए दिक्कत दे रहा था। ये तो वैल्यू पुटिंग आसान होता है, उसी तरीका पे निकालते भी हैं, जैसा कि आप लोग को हम बताए भी कि वैल्यू पुटिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है, बहुत आसान है, उस तरीका से आप लोग निकालिए, समझ में भी आएगा। लेकिन खैर इसका साइन थीटा होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन लेवल का है। हाँ लेकिन फिर ऑप्शन रखेंगे अगर, तो फिर हमारा ये दोनों तो सेम हो रहा है और बोल भी रहा है कि इसका जो मान रखना है वो 0 से तो बड़ा रखना है लेकिन 90 से छोटा रखना है। ठीक है अगर इसको सॉल्व करने जाए तो ये भी काफ़ी हद तक लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक लंबा होगा, ताकि करना क्या है तो वैल्यू पुटिंग, क्योंकि सब ये शिफ्ट में ही सेम शिफ्ट में है। 5/9/2022 की सेकेंड शिफ्ट, ये 5/9/22 का थर्ड शिफ्ट, सभी एक एक शिफ्ट में दिया हो ऐसा क्वेश्चन, सब अलग अलग शिफ्ट का है, फिर ये सभी तो आसान आसान है तो अब हम एक ये कर लेते हैं 21 के बाद 21 देखिए हम आप लोगों को करवा दिए हैं। 22 क्या करना है आप लोगों को होमवर्क, क्योंकि लगातार करवा दिए हैं, 3 क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग हो गया है, एक ये भी देखिए लॉन्ग हो गया, ये भी और ये भी, तो ये होमवर्क के तौर पे कीजिए, जैसे करना है कीजिए, फिर आप लोगों को एक तरीका हम बताएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला पे सेट करेंगे, या नहीं होता है तो सेट नहीं करेंगे, आई थिंक फार्मूला होता है इसका तो करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख लेते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो जिस तरीका से निकालना है वैल्यू पुटिंग अगर लगाइएगा तो फिर 2 ऑप्शन मैच करेगा, एक ये और एक सेम आएगा, ये दोनों तो मानो अलग अलग आ रहा है, ये दोनों लेकिन सेम आ रहा है। हाँ अब बोलिएगा कि ये आंसर होगा तो अच्छा है, हाँ लेकिन गारंटी तो ये दोनों भी तो ये भी तो आ सकता है, अगर ये आ गया तो फिर ये भी आंसर हो जाएगा, उतना मेहनत करेंगे और पता चला ये होगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों होगा तो अच्छा ही है, लेकिन पता तो भी नहीं है ना कि क्या आंसर होगा, इसलिए 45 नहीं रख सकते। हाँ 30 रखने का मन करे तो आप रख सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो 30 रख के ऊपर को अलग सॉल्व कर लीजिए, नीचे को अलग कर लीजिए, यहाँ पे मान निकाल लीजिए कि का वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो वैल्यू पुटिंग ही कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 23 22 आप लोग के होमवर्क का प्रश्न है। 23 में क्या होगा, अगर वैल्यू पुटिंग लगाएंगे तो लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सभी क्या है अलग अलग आंसर देगा, ये अपना अलग, ये हाँ सभी देगा अलग अलग, तो रख लेते हैं। 45 ही सबसे आसान है या फिर और कौन आसान है, 90 रखेंगे तो इसका एक तो इसका भी एक, 90 इसका 90 का मान अलग होता है, इसका मान 90 का, इसका 0, इसका 1/0 इन्फाइनाइट नहीं, 90 तो नहीं रखेंगे। चलो 45 सबसे आसान है, तो ए का मान कितना 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉसेक 45 का मान √2, तो √2 कर दी। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, सेम वही चीज़। इसका मान क्या होता है तो इसका जो मान होता है वो होता है हमारा 1/, अभी आजा दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका मान होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस इसका मान क्या होता है √2, तो √2। अच्छा आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, एक चीज़ की जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। अब आपको बोलेगा आप लोग को नहीं कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ो, तो क्या बोलिएगा, दोनों को अलग सॉल्व करने से अच्छा है कि 2x² बोल सकते हैं। जब बोल ही सकते हैं 2x², तो दोनों को हम अलग अलग क्यों सॉल्व करें, एक को सॉल्व कर लेते हैं तो एक को जैसे सॉल्व करेंगे जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से, वही रह जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए ये काम किया बुद्धि, अगर 45 नहीं रखते तो फिर दिक्कत होता, 45 में रखे तो सेम आया, तो अच्छा हुआ कि एक का मान निकालेंगे, टाइम सेव होगा। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, अंदर में ही तो √2 या होल स्क्वायर करेंगे, नहीं अंदर में ही √2 ले लेते हैं एलसीएम, तो √2 फिर 1 प्लस ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये 2 इसका स्क्वायर गुना क्या 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा √2 का स्क्वायर 2 और गुना 2, 2 से 2 गया तो इसका मान आ गया 9 आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में मान रखने से 9 आएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है तो यहाँ पे रखेंगे तो √2, ये तो 9 देगा नहीं, क्योंकि 45 रखने से √2 आ जाएगा, √2 गुना 5 तो 5 √2 गलत हो गया, यहाँ माइनस आ गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो
प्लस √2 माइनस √2, ये दोनों खत्म कर देगा क्योंकि ये दोनों का मान सेम होता है। तो बचेगा 5, तो 5 नहीं हमें 9 चाहिए, तो 9 चाहिए, तो ये गलत हो गया। हाँ ये हो सकता है क्योंकि 5 और ये है √2 का स्क्वायर 2 और प्लस यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2 है, यहाँ पे 5, 5 4 9। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 23 का बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें रखिएगा तो माइनस आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग काम किया ना, लेकिन सभी जगह काम 2-3 क्वेश्चन में भी हम लोग देखे कि नहीं काम किया था। कहाँ पे? क्वेश्चन 20 में, 21 में, 22 आप लोग को करना है। यहाँ भी देखिए वैल्यू पुटिंग काम किया है, तो यूज कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान क्या रखा जाए, फार्मूला सेट करेंगे। तो देखो जैसे होता है ना, थीटा मान दिया हुआ, थीटा, तो थीटा की जगह 20 लिख दिया है तो मान, लेकिन हम अपने मन से कुछ, जैसे यहाँ 20 दिया है लेकिन 20 नहीं रखे, कुछ और भी मान रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या आसान होता है, 45 रखना, तो 45 रख लेते हैं। इसका मान काट के देखना, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा हर एक कंडीशन में। ठीक है, तो 1 प्लस 10, 45 का मान 1 होता है तो 1 प्लस कौशिक इससे 45 का मान √2 होता है तो √2 इंटू 1 + 1 माइनस √2। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 2, तो 2 प्लस √2 इधर आ गया और इधर आ गया 2 माइनस √2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 और माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 4 और माइनस 2 कितना आ गया, ये 2, 4 माइनस 2 जो आ गया वो 2 आ गया। तो 2 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये भी चीज़ आप लोगों को सीखने का था कि 20 दिया था लेकिन हमें 20 नहीं 45 रख के सॉल्व करते, क्योंकि जैसे होता था ना कि मान यहाँ पे दे दिया कि ए, तो दिखाने के लिए आप लोग को 20 देते हैं कि फंस जाएंगे, 20 का मान तो जानते नहीं है, फिर फॉर्मूला नहीं, कुछ और मान रख के सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शन भी ध्यान देना कि वैल्यू दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 45 पे आ गया। लेकिन ऑप्शन जैसे ही अगर मान ली साइन कॉस में दिया रहता, सेम ऑप्शन रहता, तो फिर हम दूसरा तरीका से बनाते हैं। सेम ऑप्शन रहता तो दूसरा तरीका से बनाते, लेकिन यहाँ पे सेम तो मान दिया था तो सेम तो रह नहीं सकता है, तो इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी वही है, इसका मान ज्ञात करना है। आखिर मान क्या रखा जाए, तो कुछ भी मान यहाँ भी रख लेते हैं। तो 45 रखना आसान है तो रख लेते हैं। ऑप्शन सेम हो गया, ये tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, तो सेम रखेंगे तो 1 1 आ जाएगा, और फिर इस दोनों का भी सेम आ जाएगा। तो सेम रखने से फिर यहाँ देखिए सेम आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे रुके, तो रुके ना, तो फिर फटाक से फॉर्मूला यहाँ देखो, दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा दोनों में कुछ। अरे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 अरे फॉर्मूला होता है, उस पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बराबर हो जाता है 3 साइन थीटा। क्या होता है, 3 साइन थीटा होता है। ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो करें क्या, क्योंकि ऑप्शन तो सेम हो रहा है दो, तो हम लोग यहाँ पे साइन देखिए दोनों में है, साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि क्यूब तो जानते नहीं है। फार्मूला भी यहाँ लग सकता है, लगा सकते हैं आप लोग। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा नहीं 70 है तो 70 ही कॉमन लेंगे, साइन 70 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या है 1 माइनस, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर 70, क्योंकि क्यूब था तो इसको एगो निकाल लिए, 2 साइन स्क्वायर कितना 70, तो 70 बटा ऊपर में कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस 70 नीचे में, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर 70 माइनस 1। अब देखिए क्लास 12th में कोई बच्चा अगर पढ़ा है, 11th में अगर पढ़ के आए आप लोग, तो फार्मूला होता है इसका। फार्मूला क्या होता है इसका मान सेम आता है कॉस में। ठीक है, तो काट देते हैं, लेकिन अभी आप लोग को लगेगा नहीं सेम कहाँ आया, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा साइन बटा कॉस tan 70। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर tan 70। लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं, साइन बटा कॉस, ये तो बन जाएगा हमारा tan 70, तो tan 70 लिखेंगे, कितना tan 70। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है 1, अच्छा 2 गो साइन स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ऊपर का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, सम यहाँ भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में भी आएगा, और ए को हमारा क्या बन जाएगा देखना, इसको जब लिखते हैं नीचे वाला को, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ये तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी देखो आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कटेगा तो आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर 12th पढ़ लिए हैं तो यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या कि साइन बटा कॉस तो 10 हो गया। एक और फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट, इसका आंसर 10/70, ठीक है। लेकिन 1 माइनस 2 साइन तो होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है? कॉस 2 थीटा। कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन कॉस 2 थीटा। तो मतलब कॉस 2 थीटा का मतलब 140। इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 140। तो इससे ये कटेगा तो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस पे बनाइए अगर 10th लेवल पे भी बहुत अच्छा एग्जाम देते हैं तो 10th भी समझाना जरूरी है 10th लेवल पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन मैच कर रहा था ये दोनों का और ये दोनों का, इसलिए हम लोग यहाँ से चल गए अपना दूसरा तरीका पे। और आगे का क्लास जो हम करेंगे, होमवर्क का भी मिल ही गया, यहाँ से कल के क्लास में करेंगे डिस्कशन। यहाँ तक रखते हैं कि क्वेश्चन आप लोग खुद देख रहे हैं थोड़ा लंबा लंबा है, ज़्यादा बड़ा भी जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।